नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर को चिकित्सा के क्षेत्र में दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल गौरव और विकास के साल, राजस्थान के उदयपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा, 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कोटा में 2 जुलाई को होगी बीजेपी की महारैली और सभा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी संबोधित। बाड़मेर में बारिश ने मचाया तांडव, बस्तियां हुई जलमग्न, कई घरों की दीवारें टूटी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों को सौगातें दे रहे हैं। देश में नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहे जोधपुर में अब चिकित्सा क्षेत्र में फिर एक नई सौगात मिली है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने गृह जिले जोधपुर के लिए फिर एक बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बड़ी सौगात दी है। आगामी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच मुख्यमंत्री द्वारा अपने गृह जिले के लिए की गई ये बड़ी घोषणा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े संभाग के 2 सबसे बड़े अस्पतालों के लिए मुख्यमंत्री के ये प्रयास चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसके तहत जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से संबंधित महात्मा गांधी चिकित्सालय व मथुरा दास माथुर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में भी विस्तार होगा। एमजीएच में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट व ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 28 करोड़ 12 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार 20 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी चिकित्सालय में 150 बेड युक्त मातृ एवं शिशु केंद्र संचालित होगा। इसके साथ ही 6 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की स्थापना व 67 लाख 71 हजार रुपए की लागत से आधुनिक बर्न यूनिट के लिए जरूरी उपकरणों की भी खरीद की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल गौरव और विकास के साल रहे। गांधी ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, हमने आतंकवाद का खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आदिवासी समाज को सम्मान मिला, हमने आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बनाया। गृह मंत्री ने कहा कि अभी विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए। 21 पार्टी के लोग थे, 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत जी खामखा में इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हें कोई सभा का वीडियो दिखा दे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार के जाने का समय हो गया है। आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है कि 2023 और 2024 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का बड़ा दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो नोरंग देसर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वो यहां अमृतसर जामनगर सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। ये नहीं, पीएम मोदी बीकानेर में जामनगर से अमृतसर तक बने एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। दरअसल राजस्थान से भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। अलवर राजस्थान के सरिस्का में हुई झमाझम बरसात के बाद रूपारेल नदी में जमकर पानी की आवक हुई, लेकिन जयसमंद बांध की ओर आने वाली नदी का हिस्सा मालाखेड़ा की तरफ जाने वाली पुल पर जलकुंभी की वजह से पानी में अवरोधक होने के कारण 5 खानों में से मात्र एक खाने से ही पानी जयसमंद बांध में पहुंचा, जिसको देखकर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर नदी किनारे पड़ाव डाल दिया और कई घंटे तक बैठे रहे, जिसमें प्रशासन को फोन करने के बाद जब तक प्रशासन के कर्मचारी और जेसीबी मौके पर नहीं पहुंची तब तक नहीं उठे। संजय शर्मा का कहना है कि जयसमंद बांध की ओर रूपारेल नदी का पानी कम जा रहा है, जिसमें नदी पर स्थित मालाखेड़ा की ओर मार्ग पर पुल में जलकुंभी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई है, जिसके कारण पानी के बहाव में अवरोधक हुई, जिसको देखते हुए शहर विधायक बड़े दुखी हुए और स्वयं ही जलकुंभी को हटाने लगे।
वहीं सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी की सहायता से अवरुद्ध मार्ग से जलकुंभी हटाई गई। शहर विधायक शर्मा काफी पहले से ही जयसमंद बांध में अधिक से अधिक पानी पहुंचे इसके लिए संघर्ष करते आए हैं और पुरजोर प्रयास कर रहे हैं ताकि शहरवासियों को पानी मिल सके। विधायक काफी देर तक धूप में ही बैठे रहे और जलकुंभी हटवाने के लिए बीच बीच में मदद करते रहे। वहीं ग्रामीण विक्रम गुर्जर, उमरेड सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र पटेल ने नदी में उतरकर जलकुंभी हटाने के लिए जुटे रहे। इस मौके पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी पहुंचे। अकबरपुर थाने से पुलिस भी मौजूद रही। अलवर राजस्थान से केपी न्यूज के लिए रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, नटनी के बारा क्षेत्र में जलकुंभी के कारण पानी का जो मार्ग है वो पूर्व में अवरुद्ध हुआ पड़ा था। इस विषय को लेकर के दिशा की जो मीटिंग थी जिला परिषद में हुई, उसमें मैंने ये विषय बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया था और जिला कलेक्टर महोदय से और संबंधित हमारे जो एक्शन है इरिगेशन के जो उस बैठक में मौजूद थे उनसे आग्रह किया था कि जलकुंभी को हटाया जाए। तो पानी, बरसात का सीजन है, पानी आएगा तो जयसमंद में बड़ी आराम से पहुंच सकेगा, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा DMFRT फंड के माध्यम से इस नहर का चौड़ाईकरण का काम भी किया है, आर्थिक मर्तन को भी हटाया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पहली बरसात जब हुई तो जलकुंभी जो नटनी के बारा पे लगी हुई थी वो हट करके जो नटनी का बारा से लेके मालाखेड़ा तक का मार्ग है उस पुलिया पे आकर के अटक गई। 4 दिन पहले मैं खुद मौके पे आया था। मैंने एक्शन साहब को आग्रह किया था फ़ोन करके कि आप ये जलकुंभी को हटवाओ, तो जिससे बरसात होगी तो पानी जयसमंद की ओर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, आज नलदेश्वर महादेव का जो क्षेत्र है, तो सिरस्का का वन्य क्षेत्र है नलदेश्वर जी वाला, वहाँ ज़बरदस्त बरसात हुई और उसका परिणाम ये था कि आज नटनी का बारा क्षेत्र में ज़बरदस्त पानी आया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी, जो पुलिया पीछे की तरफ दिख रही है आप सबको, उस पुलिया पर जलकुंभी के कारण 5 में से 4 गेट पानी के अवरुद्ध हो गए और मात्र 1 गेट के द्वारा जयसमंद को पानी गया। और भरतपुर की तरफ जो नदी जा रही है उसमें बहुआयात में हमारा पानी, जो हमारा खुद का पानी है, वो उस तरफ रह गया। वो भरतपुर तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वो पानी बर्बाद हुआ है। उसको लेकर के मैंने जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन पर आग्रह किया, हमारे जो एक्शन साहब है उनसे आग्रह किया, और मैं जब से यहीं बैठा हुआ था, धूप के अंदर बैठा हुआ था, जलकुंभियों के साथ बैठा हुआ था, और मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि मैं जब तक नहीं हटूँगा तब तक जलकुंभी यहाँ से हटाई नहीं जाएगी। अभी 5 मिनट पहले यहाँ JCB आई है। कोटा में 2 जुलाई को बीजेपी की महारैली और सभा होने जा रही है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कोटा संभाग के साथ ही प्रदेश के कई जगहों से कार्यकर्ता इस महारैली में पहुंचने वाले हैं। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल द्वारा इस महारैली में सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस महारैली में पहुंचेंगी। वो कार्यक्रम स्थल पर सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी। 2 जुलाई को होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर प्रहलाद गुंजल ने सभा स्थल पर बन रहे डॉम में उत्तर कोटा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही कार्यकर्ताओं से घर घर किए जा रहे संपर्क अभियान सहित अन्य जानकारियां ली। राजस्थान में ये अपने आप में सबसे विशाल महारैली होने जा रही है। इसकी तैयारियां करीब 2 महीने से चल रही है। जाहिर है, कोटा सहित प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर रहती है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री तो खुलकर मन सीएम से लेकर अन्य मंत्रियों पर आरोप लगा चुके हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इन्फिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना,
private dining setup, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर, पार्षदों और अतिरिक्त आयुक्त के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मेयर और पार्षदों ने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया था। इस बीच अतिरिक्त आयुक्त वर्मा ने जयपुर के माणक चौक थाने में मेयर, उनके पति और पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। पिछले दिनों हेरिटेज नगर निगम में काफी हंगामा हुआ। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा और मेयर पार्षदों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। महिला मेयर मुनेश गुर्जर और कई पार्षदों ने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसके खिलाफ धरना भी दिया था। उनका यह धरना निगम मुख्यालय में 3 दिन 3 रात तक चला था। उनकी मांग थी कि अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार पर इस धरने का कोई असर नहीं हुआ। उसने वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा का प्रमोशन हो गया, वे IAS बन गए। पार्षद और महापौर चाहते थे कि राजेंद्र वर्मा बीट टेंडर पत्रावली पर हस्ताक्षर करे, लेकिन वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। मानसून से पूर्व प्री मानसून की सरहदी बाड़मेर में जबरदस्त बारिश हुई। इसके बाद अब मानसून की शुरुआती बारिशें बाड़मेर शहर की कई निचली बस्तियों को तालाब बना चुकी है। जगह जगह हुए जल भराव से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के इकलौते अंडरब्रिज में पानी के जमाव के चलते घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शिवनगर, विष्णु कॉलोनी, सेंट पॉल स्कूल के पास, बलदेव नगर, राजीव नगर, 132 केवी बिजली घर के पास, सदर थाने के पास, शास्त्री नगर और गांधीनगर के कई घरों में पानी भरने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों के कच्चे घरों में पानी घुसने से दीवारें भी ढहने के समाचार है। वहीं बाड़मेर शहर के लूणिया ट्रांसपोर्ट में पानी की वजह से दीवार ढह गई, जिससे पूरा पानी का रैला ट्रांसपोर्ट में घुस गया, जिससे ट्रांसपोर्ट में रखा सामान भीगने से ट्रांसपोर्ट मालिक को लाखों का नुकसान हो गया। वहीं कच्ची बस्तियों में पानी के भराव के चलते लोगों को खाने पीने की भी समस्या से जूझना पड़ रहा है।
आलम यह है कि घरों व फैक्ट्रियों में पानी भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया। बाड़मेर जिले में इस बार मानसून शुरू होने से पहले ही जून में अब तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। बुधवार को 2.5 इंच बारिश होने के दूसरे दिन गुरुवार शाम आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर में करीब आधे घंटे में 10 mm बारिश दर्ज हुई। भारतीय जनता पार्टी पीपलदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 30 जून शुक्रवार को ग्राम खेड़ली, महाराजा, जलोदा, मुंगेना, दौलतपुरा, गणेश खेड़ा, पीपलदा खुर्द में घर घर जाकर ग्रामवासियों को पीले चावल बांटकर 2 जुलाई को कोटा में आयोजित हाड़ौती के दबंग नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की महारैली में सम्मिलित होने के लिए लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित किया। भाजपा युवा नेता पूर्व जिला महामंत्री कपिल चौधरी ने बताया कि महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिक संख्या में कार्यकर्ता भाग लेने जाने के लिए प्रतिदिन गांवों में संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि अधिक संख्या में लोग जा सके। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष ज्ञानचंद मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास सक्सेना, पूर्व जिला महामंत्री कपिल चौधरी, विजेंद्र गौतम, कमलाशंकर मीणा, कालूलाल भील, रामस्वरूप मीणा, रामेश्वर मीणा, हुकमचंद मीणा, धनराज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को Z+ स्तर की सुरक्षा देने की मांग को लेकर किशनगढ़ में भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उपखंड के बाहर नारेबाजी की और बोले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ मामले की CBI जांच हो। ज्ञापन देने वालों में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सुनील धंजा, किशनगढ़ विधानसभा प्रभारी अशोक मेघवाल बरना, विधानसभा अध्यक्ष विशाल खेनीवाल, अशोक भाटी, दीपक बिड़ला, एड राकेश मेघवाल, तेजाराम मेघवंशी, श्रीराम गोडेश्वर, काना भाया रील, राजेंद्र सिंह चुरली, रतन जीनगर, एडवोकेट हरिप्रसाद तिलोनिया, एडवोकेट कृपाराम डाबरिया, एडवोकेट बाबूलाल बागरिया, रामनिवास परसोया, लक्ष्मण चंदेल, हनुमान बैरवा, गणेश बैरवा, नंदकिशोर बैरवा, राकेश बैरवा, सत्यनारायण बैरवा, दुर्गेश राकेश गुजरिया, मोतीलाल डाबरिया, रमेश अंबेडकर, राजेंद्र मडावरिया, श्रवण मेघवाल, बंसीलाल मेघवाल, रमेश रेदास, ओम प्रकाश मेघवाल व सैकड़ों की तादाद में भीम सैनिक उपस्थित थे। किशनगढ़ से KP न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर को चिकित्सा के क्षेत्र में दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल गौरव और विकास के साल राजस्थान के उदयपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा, 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा करेंगे PM मोदी। कोटा में 2 जुलाई को होगी बीजेपी की महारैली और सभा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी संबोधित। बाड़मेर में बारिश ने मचाया तांडव, बस्तियां हुई जलमग्न, कई घरों की दीवारें टूटी। KP न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।